हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आप सभी अभी 12th क्लास में हैं और इनफैक्ट अब कुछ महीनों के बाद आप सभी कॉलेज में जाने वाले हैं। हाँ जी, तो कॉलेज में जाने वाले हैं तो सभी बच्चों के मन में एक चीज़ तो होती है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो लेना है। तो अब हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि ड्यू ने कुछ चेंजेस जो हैं वो किए हैं। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी किस बेसिस पर एडमिशन्स कराती थी, चलिए सुनते हैं। देखिए, आपको 12th क्लास कंप्लीट करनी होती थी एंड साथ ही साथ आपके 12th क्लास में जब मेरिट बनती है, यानी कि जब आपके 90 प्लस आते हैं या 85 प्लस आते हैं, वो ड्यू जो है वो अपनी कट ऑफ जो था निकालता था कि अगर किसी बच्चे के 95 आए हैं तो उसको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और किस कोर्स में मिलेगा। ये सारी कट ऑफ जो थी वो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालती थी। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे जो एडमिशन्स है वो कराती थी किस पर, मेरिट पर। ठीक है, मेरिट पर कराती थी। इसलिए जिन बच्चों के बिल्कुल ही कम मार्क्स आते थे, मान लीजिए 60% आए किसी के या किसी के 70 आए, तो उसको इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। और कहूँ तो आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल है, मिलेगा ही नहीं अगर किसी के 70% आ। ठीक है, क्योंकि कोविड टाइम में क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं। पिछले साल क्या हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुए और ऐसे ही बच्चे पास कर दिए गए। तो उसकी वजह से काफ़ी बच्चों के मार्क्स तो बहुत अच्छे आ गए और काफ़ी बच्चों के बिल्कुल ही कम आए। थोड़ा सा उन्हें दुख हुआ, बट क्या कर सकते हैं, ड्यू ने तो सेम वही प्रोसेस रखा कि मेरिट पर उन्होंने अपना जो था निकाल दिया एडमिशन का प्रोसेस। तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए उनके तो बल्ले बल्ले हो गए यहाँ से। बट अब ड्यू ने इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो है वो निकाल दिया है। तो क्या निकाला है, यही इस बारे में आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अभी तक आप सभी जानते थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट के बेसिस पर एडमिशन कराती है, लेकिन इस साल से यानी कि जो हमारा 22 से 23 है, ठीक है, जो ये सेशन है हमारा 22 यानी कि 2022 हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो जिन बच्चों के कॉलेज में एडमिशन्स होंगे उनके किस बेसिस पर होंगे, उनके होंगे एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर। एंट्रेंस टेस्ट यानी कि आप जानते हैं जहाँ पे एडमिशन से पहले एग्ज़ाम लिया जाता है उसको हम एंट्रेंस टेस्ट जो है वो बोलते हैं। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस टेस्ट अपना लेगी। ठीक है, यहाँ से बात हो जाती है क्लियर। तो अब कैसे लेगी वो बताती हूँ। पहले कैसे लिया जाता था, किस तरीके से था, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट निकालती थी, बट जो CU सेट था हमारा, CU सेट है हमारा, वो एंट्रेंस टेस्ट लेता था। अब आप सभी के मन में एक बात आती है कि CU सेट क्या है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो CU सेट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने CU सेट का नाम तो सुना, तो सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। CU सेट का मतलब क्या है, यहाँ से क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। C से बना सेंट्रल, U से बना यूनिवर्सिटीज, फिर C से बना कॉमन एंड E से बना एंट्रेंस टेस्ट, और सॉरी T से बना टेस्ट। ठीक है, E से एंट्रेंस और T से टेस्ट। तो यहाँ से ये बात हो जाती है आपकी क्लियर कि CU सेट हमारा होता क्या है आखिरकार। अब बात करते हैं कि CU सेट क्या करता था। पहले से ही CU सेट अपने एंट्रेंस टेस्ट जो है वो लेता था। अब CU सेट सेंट्रल, जैसे ही आपको सेंट्रल जो नाम है वो पता चलता है, सेंट्रल का मतलब क्या होता है, केंद्र। तो जहाँ पर सेंट्रल जो हमारे हैं वो क्या करते थे, वो हमारे एंट्रेंस टेस्ट कराते थे। ठीक है, उसके अंडर 12 कॉलेजेस जो थे वो आती थी, 12 यूनिवर्सिटीज़ आती थी। ठीक है, 12 यूनिवर्सिटीज़ आती थी। लेकिन अब हमारा जो ड्यू है भाई, वो भी क्या करेगा, ड्यू भी अब से ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये कराना स्टार्ट कर देगा, एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा शॉक्ड हुए होंगे, इनफैक्ट मैं भी हुई थी जब मैंने न्यूज़ सुनी थी कि हाँ जी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है एंट्रेंस टेस्ट कराएगी। बट फिर मेरे को थोड़ी सी खुशी हुई, थोड़ा सा दुख भी हुआ। क्यों हुआ उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है तो इसमें क्या है, आपका जो 12th का मार्क्स है,
चाहे आपके 90% आए हैं, चाहे आपके 100% आए हैं, चाहे आपके 80% आए हैं या फिर आपके 60% आए हैं, सभी के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होने वाला है। किसी को भी आपके 12th क्लास के जो मार्क्स हैं वो किसी भी बच्चे को बेनिफिट नहीं देंगे। ड्यू का कहना ये है कि यहाँ से क्या होता था, सभी बच्चों के साथ जो था बिल्कुल इक्वालिटी नहीं हो पाती थी, क्योंकि किसी के ज़्यादा आ जाते थे, किसी के कम आ जाते थे। कोविड की वजह से खासकर ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को जिनके अंदर वो था एडमिशन लेने का, वो टूट जाता है, वहाँ पर रुक जाता है। तो अब ड्यू ने एंट्रेंस टेस्ट निकाल दिया। एंट्रेंस टेस्ट का बिल्कुल सिंपल फंडा है, जो उसको क्रैक करेगा उसका एडमिशन जो है कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिंपल फंडा तो मैंने बोल दिया, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। कैसे? देखिए, एंट्रेंस टेस्ट आपका छोटा मोटा नहीं होने वाला है। आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें सब कुछ आएगा। इंग्लिश आएगी, आपका मैथ्स आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, आपकी रीजनिंग आएगी, हर एक चीज़ आएगी। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तीनों के लिए ही ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये तीनों ही इक्वल हैं, बिल्कुल सेम है। यानी कि आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपका ये जो है ये बट गया है यहाँ से। ठीक है, ड्यू का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बट गया है। पार्ट 1 में आप सभी के लिए इक्वल चीज़ें आएंगी एंड पार्ट 2 में आपके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आएगा कि आपको क्या कोर्स जो है वो करना है। तो यहाँ से काफ़ी बच्चों को बहुत ही बुरा लग रहा होगा, जिन्होंने ये सोचा था कि हम मेरिट के बेसिस पर हम जो ड्यू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या करेंगे, एडमिशन पा लेंगे। उन्होंने बहुत मेहनत की होगी कि हमें इतनी मेरिट लानी है कि हमारा सबसे टॉप कॉलेज में आए। यानी कि बहुतों ने तो 95 सोच रखा होगा, बहुतों ने 98 सोच रखा होगा, ठीक है, बहुतों ने 90 सोच रखा होगा। लेकिन यहाँ से उन बच्चों के लिए तो ख़राब बात हो गई। हाँ, लेकिन जिन बच्चों के इतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं, यानी कि 60% आते हैं या 70% आते हैं, या फिर किसी भी वजह से उनका ड्यू में एडमिशन जो है वो नहीं हो पाता है, अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाता है, आपकी लोकेशन से काफ़ी दूर होता है, तो क्या है भाई, उनके लिए अच्छी बात है। एंट्रेंस टेस्ट होगा तो एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद उसको कीजिए भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी जब इसको कंडक्ट कराएगा तो उसको करने जाएंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अभी तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि पहले जो था पहले हमारा CU सेट कराता था, लेकिन अब ड्यू भी इसके साथ देगा, इसके साथ मिल गया है एक तरीके से कहूँ तो। और अब ये भी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कराने वाला है इस साल 2022 से लेके 2023 के बच्चों के लिए। ठीक है, अभी तक मेरे को यही इन्फॉर्मेशन मिली है, बाकी मैं आपके लिए सिलेबस की वीडियो बना दूंगी फटाफट से। वैसे ड्यू ने अपना अभी तक कोई स्पेसिफिक सिलेबस जो है ना वो नहीं निकाला है कि किस तरीके से वो एंट्रेंस टेस्ट लेगा। बस उसने इतना बताया है कि हाँ, वो CU सेट की तरह एंट्रेंस टेस्ट लेगा, तो उसके लिए हमें प्रेपरेशन तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। ये तो नहीं है कि जब वो सिलेबस निकालेगा 1 महीने पहले तब आप करेंगे और आपका क्रैक हो जाएगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिलेबस कैसे, सिलेबस CU सेट का देखेंगे हम कि CU सेट किस तरीके से, अभी तक मैं कह रही हूँ ना CU सेट कराता था आपका एंट्रेंस टेस्ट, अब ड्यू भी कराएगा। तो ड्यू जो है वो CU सेट से मिलता जुलता ही कराने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अलग करा देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपका होगा एग्जाम, एक ही दिन होगा दोनों का ही, लेकिन आपका पार्ट 1 जो है वो सबके लिए इक्वल होगा, साइंस के बच्चों के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी और आर्ट्स के लिए भी। ठीक है, तो सिलेबस के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप मुझे ये बताना कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। बहुतों को खुशी हो रही होगी क्योंकि अब जो है सभी के साथ इक्वालिटी होगी, किसी के साथ भी अनफेयर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को खटकी है, जिस बच्चे के पास क्या है, ह्यूमैनिटीज़ है, वो बच्चा रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इन सभी चीज़ों से बहुत दूर रहता है, समझे, बहुत दूर रहता है, उसको छूता तक नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज़ में आपका क्या होता है, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव होता है कि आपको स्टोरी टाइप होता है, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है एंड देन आपको लिखना पड़ता है। बट इस साल क्या क्या CBSE ने MCQs दे दिए, तो आप उसके लिए प्रिपेयर पहले से ही हो चुके थे कि आपको पता था कि MCQ आने वाले हैं, तो आपने बहुत अच्छे से प्रेपरेशन की। अब क्या है, अब आपका इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगा, मैथ्स भी होगा, एप्टीट्यूड भी होगा, एनालिटिक भी होगा, इतना सब है। तो उसको ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा कैसे करेगा, जिसको अभी ये न्यूज़ पता चली है, वो कैसे कर लेगा 2 महीने में? ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है।
बट फिर भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हाँ जी, एक बात और बताना चाहूँगी कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये एमसीक्यू में होगा। ये तो अभी तक सभी को पता चल गया होगा, एमसीक्यू में होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आपका टर्म 1 आया था वैसे ही होगा। अब एमसीक्यू में आपको मार्क्स किस अकॉर्डिंग मिलेंगे वो भी सुन लीजिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। ये जो एंट्रेंस टेस्ट है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग क्या होती है बताती हूँ। देखिए, आपका अगर एक क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का होता है, तो अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1 नंबर मिल गया। लेकिन अगर आपका ये एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 0.25 नंबर जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, गलत हुआ तो 0.25 नंबर कट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो कटेगा। 4 क्वेश्चन गलत, 4 पे 1 नंबर क्या है, कट हो जाएगा अपने आप ही, चाहे आपका सही है चाहे आपका गलत है। समझे? तो दैट्स इट क्लियर कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। पैटर्न आपका मैंने बता दिया, एमसीक्यू रहेगा दोनों में ही, पार्ट 1 में भी पार्ट बी में भी। ठीक है, ए बी दोनों में ही रहेगा। तो सिलेबस के साथ मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता थी या नहीं पता चली है अभी, तो कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। तैयारी करोगे तो ये भी क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।